नमस्कार आप सभी को। आज फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। आज का जो विषय है वो प्रेत बाधा तंत्र मंत्र, अगर किसी तरह का भी दुष्ट तंत्र मंत्र किसी के ऊपर कर दिया है या खिला दिया है, उन सभी का समाधान इस शब्द से आप कर सकते हैं। बस इसकी शर्त ये है कि अगर आपने सही ढंग से इसको नियम से कर लिया तभी आपको उसका फल भी प्राप्त होगा। ये नहीं कि आपने मंत्र लिया और किसी समय भी आपने जाप किया और किसी समय भी आपने झाड़ा लगाना शुरू कर दिया तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। यही कमियां हैं यूट्यूब पर भी, यही सिखाने वालों पर भी, और आपकी बुद्धि तो उतना कार्य नहीं करती है। अगर इतना कार्य करती या समझ पाती तो आप इस तरह की बेवकूफ़ियों को जो लोग करवाते हैं आपसे वो करें ही ना। ये समझ लीजिए, हर चीज़ का एक कायदा कानून बना हुआ है, हर फील्ड का। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी कार्य को ले लीजिए, हर चीज़ का एक कायदा कानून है। उसकी कुछ शर्तें होती हैं, उसके अंदर रहकर ये कार्य किए जाते हैं, तभी वो सफल भी होते हैं। तो इसी तरह तंत्र मंत्र भी, ये नहीं कि आपको शब्द मिल गया तो बस आप कुछ भी कर लेंगे, नहीं। शब्द काम करेंगे, देखिए वो तो उसकी क्षमता जितनी वो तो करेगा ही, लेकिन पूर्ण फल आपको कभी नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए कोई भी आपने मंत्र लिया तो वो अपनी शक्ति के ऊपर तो चलता ही है, लेकिन बिना आपकी जो ऑरा पावर की शक्ति है, आपके कर्मों का जो बल है, उसको बिना लिए नहीं चलेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप ये मत सोचिए कि आपका जो है उसमें कुछ भी नहीं लगता है, मंत्र बोलने में या चलाने में बहुत कुछ लगता है और नुकसान भी आप ही का होगा, मंत्र का नहीं होगा। वो एक पत्थर की तरह है मंत्र, उसको चलाने वाले आप हैं। आप में जितनी क्षमता होगी और आपके बाजुओं में जितना बल होगा उतनी दूर उस पत्थर को फेंक सकते हैं और उतनी दूर तक वो चोट करेगा। बस ये उदाहरण मैं दे सकता हूँ, इसमें आप समझ सकते हैं कि मंत्र काम कैसे करते हैं और सही टाइम पे उसको करने का क्या उसका जो है रिजल्ट आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ आपको करना क्या है। जो नए लोग आए हैं उनको भी देखना चाहिए, पुरानी वीडियो में भी मैंने बताया, लेकिन आज फिर बताता हूँ कि इस मंत्र को जो है आपको किसी सर्व सिद्धि योग में, अभिजीत मुहूर्त में या चौघड़िया का अगर आपको ज्ञान है उस मुहूर्त में, या और किसी अच्छे पर्व में आप इसको कर सकते। शुभ तिथियां होती हैं मंत्र जाप के लिए, उसमें तो इस तरह की चीज़ों में दिनों में अगर आप इसको करेंगे तो आप जो है सफल होंगे। और होरा जो है अगर आपको निकालनी आती है अच्छी, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है तो आप मंगलवार या शनिवार को इस मंत्र का जाप जो है आप कर सकते हैं। दिन के 11:30 से शायद 12, 12:30 बजे तक का एक टाइम आता है, अभिजीत मुहूर्त, तो सर्व सिद्धि योग ऐसे कुछ है, आज मुझे याद नहीं है, तो उसमें आप कर सकते हैं। तो आपको 108 बार इसका जाप कर लेना है। हो सके तो लोबान लेकर अग्नि जलाकर 21 होती जो है इसी मंत्र की आप दे देंगे, तो अगर आपकी ऑरा पावर भी कमज़ोर होगी तो ये मंत्र तब भी कार्य करना शुरू कर देगा। तो ये हो गया मंत्र को धारण करने की विधि। मंत्र सभी काम करते हैं, लेकिन वो आपकी ऑरा पावर के साथ मैच नहीं करते, इसीलिए सभी मंत्र काम नहीं करते हैं। आप एक ही गुरु से अगर सीखे हैं तो आप देखिएगा, कभी भी एक मंत्र तो काम कर रहा है, बाकी 2-3 काम नहीं कर रहे हैं। तो उनकी जो क्षमता है मंत्रों की, वो आपकी ऑरा पावर के साथ मैच नहीं कर रही है, या तो फिर उतनी क्षमता आपके ऑरा पावर में नहीं है कि उन मंत्रों को चला सके, उन शक्ति को जो है आगे धकेल सके, कुछ भी आप मान लीजिए। तो ये होता है, इसी तरह कार्य होता है। मैं अब आपको बताता हूँ इससे किन किन चीज़ों के ऊपर आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी के ऊपर प्रेत बाधा है, मान लीजिए सवार हो गया है, तो आपको उसके ऊपर झाड़ा करना है 21 बार, कम से कम 21 बार तो ज़रूर जो है पढ़ के फूंक मारिए।
और जल बनाकर अभिमंत्रित करके दीजिए पीने के लिए, और हो सके तो दिन में 2 बार करिए। और देखिएगा कि 6-7 दिनों के अंदर वो जो है ठीक होना शुरू हो जाएगा, आपको दिख जाएगा वो। अगर किसी को खिला पिला दिया है तो फिर दिन में 3 बार आप उसका झाड़ा करें, और इसको शनिवार से शुरू करें। जहाँ तक हो सके कि शनिवार को शुरू करेंगे, मंगलवार को तो ज़्यादा जो है मंत्रों का प्रभाव तीव्र रहता है। नहीं तो वैसे तो अगर कोई जन कल्याण के लिए रोज़ ही कार्य करते हैं तो उनका ऑरा पावर बना रहता है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर इस तरह विधियां जो होती हैं देखकर, अगर समय शुभ को देखकर अगर आप कार्य करेंगे तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी, नहीं तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। तो खिलाए पिलाए वाले को भी अगर इसी तरह झाड़ा करेंगे और पिलाने के लिए जो है जल दीजिए, तो उनका जो है उल्टी हो जाएगी। कुछ 2 दिन में शायद वो बाहर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो जब भी झाड़ा करेंगे, जब खिलाने वाले को, तो उसको नीचे से ऊपर को करना है आपको। मान लीजिए मोर पंख से झाड़ा कर रहे हैं, तो खिलाने वाले को आप पैर से ऊपर को जो है उठाइए, या पेट से छुआकर मोर पंख को ऊपर को उठाइए कि वो पलटी के रूप में बाहर आएगा। 2-3 दिन में हिल जाएगा तो पलटी होगी। उसी दिन तो नहीं होगी, लेकिन 2-3 दिन के अंदर हो जाएगी। तो ये आपको लगातार करते रहना, तभी हो पाएगी। ये नहीं कि आपने एक दिन कर दिया तो आप सोचेंगे कि हो गया, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको 2-3 दिन लगातार करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। और उसके बाद इसी शब्द को जो है अगर आप भोजपत्र पर लिखकर लाल कलम से, या उससे अष्टगंध से या केसर से लिखकर भी, और इसी मंत्र से 51 बार पढ़कर, भोजपत्र पर लिखने के बाद 51 बार पढ़कर फूंक मारना है। एक बार पढ़ा, एक बार फूंक मारना है, और लोबान की धुनी दिखाइए और इत्र लगा दीजिए थोड़ा सा उसके ऊपर, और उसको तबीज में भर के धारण करवा दीजिए। तो उसके ऊपर दोबारा जो है कोई भी प्रेत आत्मा जो है प्रवेश नहीं कर पाएगी। ये सुरक्षा का काम करेगा। ये 6 महीने 8 महीने आराम से काम करेगा। 1 साल तक भी कर सकता है, वो आपके ऊपर है, आपने किस हिसाब से बनाया है। तो उसके बाद फिर दोबारा आपको बनाना पड़ेगा। तो ये तो क्या सुरक्षा का, और ये तंत्र मंत्र का। अगर किसी के घर में कोई दिक्कत है, मान लीजिए किसी के घर में उपद्रव है, ग्रह क्लेश हो रहा है, तो उसमें अगर आप सबको जल पिला देंगे इसी मंत्र से अभिमंत्रित करके 21 बार या 51 बार, अगर एक ही बार मान लीजिए अगर आपको एक ही बार जल बनाना, तो 108 बार इसको जो है जाप करके उसमें फूंक दीजिए, तो पिला दीजिए। तो आप देखेंगे अगर किसी ने एक बार भी पिया तो आपको उसका देखने को रिजल्ट मिलेगा। ये आप आजमा सकते हैं। तो घर में भी छिड़क दीजिए उसी जल को, कुछ दिन छिड़किए, एक दिन से नहीं होगा कुछ भी। और जल जितनी बार हो सके पिलाइए, जब तक कि उपद्रव शांत ना हो जाए। अगर ग्रह क्लेश हो रहा है या कुछ और घटनाएं हो रही हैं तो कुछ दिन इसको जारी रखिए, 10-11 दिन, तो सब शांत हो जाएगा। तो इस मंत्र के और भी कई सारे फ़ायदे हैं, तो फिर कभी समय मिलेगा तो बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो जैसे जैसे मैंने बताया वैसे अगर आप करेंगे तो आप सफल ज़रूर होंगे। मंत्र मैं इसी वीडियो में डाल दूंगा, आप उसको देखकर लिख लीजिए। और जब भी जिन मंत्रों का आप प्रयोग करते हैं, हो सके तो उनका रोज़ 3 बार 5 बार 11 बार जाप करिए। और अमावस्या या पूर्णमासी के दिन तो ज़रूर आपको करना चाहिए। और महीने 2 महीने के अंदर उसी मंत्र का, जिनका आप सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, यज्ञ जरूर करिए अगर आप ढंग से काम करना चाहते हैं और सही में शक्तियों का ज्ञान पाना चाहते हैं। तो नहीं तो ये जो चल रहा है आज के टाइम पे, दिखावा और चेला बनाने की जो होड़ है, वो आपको कुछ नहीं दे पाएगी, व्यर्थ जाएगा सब। ये 2 धारी तलवार है, वही लोग इसको करें जो सक्षम हैं, और जिनको साधारण जीवन व्यतीत करना वो तो इसमें पड़ा ही ना। मैं इतना कहूँगा, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। मेरा तो अनुभव यही है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, साधारण लोगों के लिए तो कतई नहीं। ये मंगल जिनका लगन में है, शनि लगन में है, ये उनके लिए प्रवृत्ति अच्छी है, अन्य दूसरों के लिए नहीं। तो चलिए आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा किसी और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।